ईद आने वाली है और हर घर में ना सेवई जरूर बनने वाली है। इनमें से ज्यादातर लोग, जिसमें कि मैं भी आती हूँ, यही सोचते हैं कि सेवई तो हमेशा से भारत में बनती आई होगी। लेकिन जब मैंने इस बारे में पढ़ा तो सच कहूँ, जो मुझे पता चला तो लगा कि आप भी गलत ही सोच रहे हैं, क्योंकि सेवई की असली कहानी हजारों साल पुरानी है और इसकी जड़ें भारत से कहीं दूर तक जाती है। सेवई का मतलब और नाम का रहस्य, सबसे पहले ये जानते हैं कि सेवई का मतलब क्या है। सेवई या सेवैया शब्द संस्कृत के सेविका से आता है, जिसका अर्थ धागे जैसी पतली चीज से जुड़ा है। फारसी में इसे रश्ता कहा जाता है, जिसका मतलब भी धागा होता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दक्षिण भारत में सेमिया, कर्नाटक में शाविगे और बंगाल में शेमाई। लेकिन नाम चाहे जो भी हो, इसका काम एक ही है, खुशियों में मिठास घोलना। अब बात करते हैं कि सेवई का इतिहास क्या है, सबसे पहले किसने बनाई। अब सेवइयों के जन्म को लेकर दो बड़े दावे हैं। सबसे पहले तो चीन का कनेक्शन है। नूडल्स और पास्ता की तरह माना जाता है कि सबसे पहले सेवई जैसी चीज चीन में 4000 साल पहले बनी। इसके बाद है अरब का रेगिस्तान। लेकिन जिस सेवई को हम जानते हैं उसका असली श्रेय अरब व्यापारियों को जाता है। कहा जाता है कि 5वीं सदी के आसपास रेगिस्तानी सफर के दौरान आटे को लंबी डोरियों में सुखाकर रखा जाता था, ताकि वो महीनों तक खराब न हो और जरूरत पड़ने पर पानी या दूध में उबालकर खाया जा सके। इसे अरबी में इतरिया कहा जाता था। अब बात करते हैं कि भारत सेवैया कैसे पहुंची। भारत में सेवैया दो रास्तों से आई है। सबसे पहले सिल्क रूट और व्यापारी। मध्यकालीन युग में अरब और फारसी व्यापारी अपने साथ इतरिया लेकर आए। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सेवैया व्यापारियों के साथ आई, लेकिन इन्हें लग्जरी बनाया मुगलों ने। मुगल काल में सेवैया सिर्फ मैदा नहीं रही, इसमें घी, गुड़ और खुशबूदार गुलाब जल का तड़का लगने लगा। यहीं से जन्म हुआ शीर खुरमा का, जिसका फारसी में मतलब होता है दूध और खजूर। अब बात करते हैं शाहजहां और दम की मीठी सेवई के कनेक्शन की। मुगल दरबार में सेवैया का सबसे आलीशान रूप था दम की मीठी सेवई। इसमें हाथों से बनी सेवैयों को देसी घी में तब तक भूना जाता था जब तक वो सुनहरी न हो जाए। फिर इसे खोया और गुड़ मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता था। कहा जाता है कि बादशाह शाहजहां को ये डिश इतनी पसंद थी कि उन्होंने ईद के मौके पर इसे सजाने के लिए खास तौर पर चांदी के वर्क का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया था। तब से ही शाही दावतों में सेवैया पर चांदी का वर्क लगाने की परंपरा जो शुरू हुई वो आज भी जारी है। अब बात करते हैं कि ईद पर सेवई क्यों खाते हैं। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। रमजान के 30 रोजों के बाद जब शरीर को तुरंत एनर्जी और मिठास की जरूरत होती है, तब दूध और मेवों से बनी सेवैया सबसे बेहतरीन आहार मानी जाती है। ये मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में शुरू हुआ। धार्मिक मान्यता ये भी है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में विजयी होकर जब वो लौटे थे, तब खुशी में सबको मीठा खिलाया गया था। वहीं से मीठी ईदी या ईद उल फितर को मनाना शुरू किया गया। इसलिए ईद पर सेवई आदि बनाकर खाया जाता है। अब सेवई से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी हैं। लोग कहते हैं कि मार्को पोलो नूडल्स चीन से थे लेके आया, लेकिन हकीकत में अरब लोग उससे बहुत पहले सेवैया दुनिया भर में फैला चुके थे। मशीनों से पहले घर की औरतें मिलकर हाथों से सेवैया तोड़ती, जो एक बड़ा सामाजिक उत्सव होता था, जो कि हम सब ने देखा भी है। दुनिया के कई हिस्सों में सेवैया नमकीन और गोश्त के साथ भी खाई जाती है। तो इस ईद पर जब आप सेवैयों का पहला चम्मच उठाएं, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि हजारों सालों का इतिहास और अरब के रेगिस्तानों का सफर है। आप अपनी सेवैयां कैसे पसंद करते हैं? गाढ़ी, शीर खुरमा या फिर सूखी कीमामी सेवई? कमेंट्स में जरूर बताइए और आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।